हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, जो हमारी वोकैब का सेक्शन चला हुआ है उसके अंदर हमने क्या है, ईडियम और फ्रेजेस के अंदर क्या है, दो पार्ट कर लिए हैं। उसके अंदर हमने 50-50 के 2 सेट किए हैं। तो आज हम क्या है 101 से क्या है 145 के अराउंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं और वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ए कुक एंड बुल स्टोरी। ए कुक एंड बुल स्टोरी इसका मतलब होता है कि मनगढ़ंत कहानी बनाना, यानी उस बात के पीछे कोई लॉजिक नहीं, अपने मन से कुछ भी बता देना। तो इसका इस इडियम्स का जो मतलब होता है वो होता है एन इमेजिनरी स्टोरी, एक काल्पनिक कहानी बनाना जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही अपने मन से बना दी। नेक्स्ट होता है हमारा एक ग्रीन हॉर्न। क्या है एक ग्रीन हॉर्न? तो इस इडियम्स का मतलब होता है, ग्रीन हॉर्न बोलते हैं नौसिखिया, यानी जो नया नया है इस फील्ड में, किसी भी फील्ड हो सकता है, यानी जो नया नया है उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड बंदा है जिसको क्या है अनुभव नहीं है किसी भी चीज का, तो उसको बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। तो इस इडियम्स का जो मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, यानी अनुभवहीन व्यक्ति जिसको क्या है अभी अनुभव नहीं है, नया नया वो काम सीख रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास, तो यानी क्या है स्नेक इन द ग्रास, यानी घास में सांप। तो इसको हिंदी व्याकरण में क्या बोलते हैं? आस्तीन का सांप। क्या बोलते हैं? आस्तीन का सांप। तो इस इडियम्स का मतलब होता है ए ट्रेचरस पर्सन, यानी ऐसा पर्सन जो दिखने में कुछ हो और पीछे से कुछ हो, यानी जिसको बोलते हैं आस्तीन का सांप या फिर विश्वासघात, यानी बंदे के पीठ पीछे क्या है उसके साथ विश्वासघात करे। नेक्स्ट आता है हमारा ए चीप ऑन योर शोल्डर। ए चीप ऑन योर शोल्डर, तो इस ये क्या होता है चीप ऑन योर शोल्डर, यानी कंधे पर चिप। तो इस इडियम्स का मतलब है होल्डिंग ए ग्रूज। क्या है? होल्डिंग ए ग्रूज। इट मीन्स कोई पास्ट कोई लड़ाई झगड़ा उसको लेकर जब कोई व्यक्ति चिंतित होता है तो उसको बोलते हैं ए चिप ऑन योर शोल्डर, यानी कोई पास्ट की कुछ घटना है उसको लेके सामने वाला क्या है अभी भी प्रेजेंट में क्या है ऐसे गुस्से वाला, मन में द्वेष रखता है, गुस्सा गुस्सा लिए फिरता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं चिप ऑन योर शोल्डर। नेक्स्ट आता है हमारा ए पेनी फॉर योर थॉट्स। ए पेनी फॉर योर थॉट्स, तो इस इडियम्स का मतलब होता है आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। इसका मतलब होता है कि मान लो कोई ऐसे ही चुपचाप बैठा है, उदास दिख रहा है, चिंता में बैठा, तो हम उससे क्या है पूछने की कोशिश करते भाई क्या हुआ है, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो। नेक्स्ट आता है हमारा ए सी चेंज। सी चेंज मीन्स समुद्र जितना परिवर्तन। तो इस इडियम्स का मतलब ए प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किसी चीज में क्या है बहुत बड़ा जब बदलाव होता है तो उसको उसके लिए इडियम्स यूज करते हैं हम ए सी चेंज। नेक्स्ट आता है हमारा एट द 11th आवर। एट द 11th आवर यानी 11वां घंटा। ये क्या होता है लास्ट मोमेंट जो होता है उसके लिए यूज करते हैं एट द 11th आवर। तो इसका मतलब होता है द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा ए लेटर डे। क्या है? ए लेटर डे। तो इस इडियम्स का मतलब होता है ए मेमोरेबल डे, यानी कोई यादगार जो दिन होता है उसके लिए यूज करते हैं इडियम्स ए लेटर डे। नेक्स्ट आता है हमारा ए मूट पॉइंट। क्या है? ए मूट पॉइंट। तो इस इडियम्स का मतलब होता है किसी के साथ बहस करना, बिना बात की बात को लेकर ऐसे ही बहस करते रहना, तो वो होता है ए मूट पॉइंट। इट मीन्स डिस्प्यूटेड। क्या है? डिस्प्यूटेड, यानी बहस करके जानबूझ कर क्या है लड़ाई झगड़ा करना। नेक्स्ट इडियम्स है हमारा एन एक्स टू ग्राइंड, यानी एन एक्स टू ग्राइंड। तो इस इडियम्स का मतलब होता है टू हैव ए सेल्फिश मोटिव, यानी क्या है किसी, यानी इसमें क्या कह रहा है अपना स्वार्थ सिद्ध करना कैसे भी, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। नेक्स्ट इडियम्स है हमारा ए ड्रॉप इन ए बकेट। ए ड्रॉप इन ए बकेट, यानी बकेट होता है बाल्टी, बाल्टी में एक छोटा सा ड्रॉप है, तो इट मीन्स ये वो वाली कहावत होगी ऊंट के मुंह में जीरा, यानी हमें क्या है ऊंट के मुंह में जीरा। इट मीन्स क्या है हमें आवश्यकता ज्यादा है बट जो चीज है हमारे पास वो बिल्कुल क्या है ना के बराबर है, अमाउंट में क्या है बिल्कुल ही कम है, तो उसके लिए यूज करते हैं ए ड्रॉप इन ए बकेट, यानी ए वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, यानी जो जितनी हमें आवश्यकता है वो जो चीज हमारे पास है वो बिल्कुल आवश्यकता से बिल्कुल ही ना के बराबर है, उससे हमारा काम नहीं चलेगा, तो वो होता है ए ड्रॉप इन ए बकेट। नेक्स्ट इडियम है हमारा ए सेकेंड
काउ, ए सेक्रेड काउ, सेक्रेड बोलता है पवित्र, यानी पवित्र गाय। तो उस इडियम्स का मतलब होता है ए पर्सन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड, यानी वो पर्सन ऐसा है, उसकी पर्सनैलिटी, उसने अपनी छवि ऐसी बना रखी है कि उसकी क्या है, कोई भी बंदा किसी भी प्रकार की आलोचना कर ही नहीं सकता, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। नेक्स्ट आता है हमारा रेज द बार। क्या है? रेज द बार। इस इडियम का मतलब होता है टू सेट हाइयर गोल्स, यानी क्या है, अपने जो गोल्स है, जो लक्ष्य है, वो क्या है, उसने हाई हाई लेवल पे क्या है, सेट कर रखे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कप ऑफ टी। नेक्स्ट इडियम है हमारा कप ऑफ टी। तो कप ऑफ टी का मतलब होता है कि जब कोई चीज हमें पसंद है तो उसके लिए यूज करते हैं हम कप ऑफ टी। तो समथिंग वन लाइक, यानी जो चीज हमें पसंद है, कुछ भी हो सकता है, तो उस इडियम्स के लिए, उसके लिए हम इडियम्स यूज करते हैं कप ऑफ टी। नेक्स्ट इडियम है हमारा कॉल द शॉट्स। क्या है? कॉल द शॉट्स। तो इस इडियम का मतलब होता है टू बी इन अ पोजिशन टू मेक डिसीजन दैट इन्फ्लुएंस ए सिचुएशन, यानी कॉल द शॉट्स इस इडियम्स का मतलब होता है कोई भी, यानी कोई भी सिचुएशन हो उसमें क्या है, एक सटीक जो निर्णय लेता है उसके लिए यूज किया जाता है कॉल द शॉट्स। यानी हर किसी के घर में क्या है, एक बंदा होता है कि वही डिसीजन लेता है, तो उसके लिए क्या है, यूज करते हैं हम कॉल द शॉट्स। नेक्स्ट आता है हमारा टू गेट कोल्ड फिट। टू गेट कोल्ड फिट। तो इस इडियम्स का मतलब होता है पैर ठंडे पड़ जाना। पैर ठंडे कब पड़ते हैं? जब तो एक तो क्या आदमी डरा हुआ होता है जब पढ़ते, एक फिर क्या है संसार से ही चला जाता है तब ठंडे पड़ते हैं। तो इस इडियम्स का मतलब होता है टू बैक आउट ड्यू टू फियर, यानी डर के कारण क्या है, अपने पाँव पीछे खींच लेना। क्या है? डर के कारण क्या है, किसी भी काम से क्या है, पीछे हट जाना। तो उसके लिए यूज करते टू गेट कोल्ड फिट। नेक्स्ट इडियम है हमारा एन आई वॉश। एन आई वॉश। आई वॉश कब करते हैं? तो इस इडियम का मतलब होता है ए प्रीटेंस, यानी क्या है, दिखावा करना, धोखा देना, उसके लिए यूज करते हैं आई वॉश। नेक्स्ट है हमारा एट वंस एल्बो। क्या है? एट वंस एल्बो। तो इस इडियम का मतलब होता है नेक्स्ट टू समवन, यानी जब अगले बंदे को बुलाने के लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट टू समवन। नेक्स्ट आता है हमारा एट ए स्नेल पेस। नेक्स्ट इडियम है हमारा एट ए स्नेल पेस। ये स्नेल बोलते हैं उसको, घोंघा होता है ना एक, उसके लिए यूज करते हैं। तो वो क्या है, बहुत ही स्लोली, धीरे धीरे चलता है, तो इसका मतलब होता है वेरी स्लोली। क्या है? वेरी स्लोली, यानी बहुत ही धीरे धीरे। नेक्स्ट आता है हमारा ए बर्ड्स आई व्यू। ए बर्ड्स आई व्यू यानी पक्षी की आंख से देखना। तो इट मीन्स जैसे पक्षी है, पक्षी उड़ते तो वो कैसे ऊपर से देखते, तो उनको क्या है, बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से देखते हैं ना, वो बिल्कुल नीचे तो उनको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वो ऊपर उड़ते। तो ए बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है एक कर्सरी लुक, यानी क्या है, ऊपर ऊपर से किसी भी चीज को देख लेना, वो होता है बर्ड्स आई व्यू। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एट डैगर्स ड्रोन। यानी एट डैगर्स ड्रोन यानी तलवारों से घिरे रहना। तो इस इडियम का मतलब होता है बिटरली होस्टाइल, यानी क्या है, बुरी तरीके से, क्या है, जिसमें घोर शत्रुता होती है ना, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, वो ऐसे खंजर वंजर से भी लड़ने झगड़ने को तैयार होते हैं, तो उसके लिए इडियम्स यूज किया जाता है एट डैगर्स ड्रोन। नेक्स्ट इडियम आता है हमारा एन ओपन बुक। क्या है? एन ओपन बुक यानी वो तो एक खुली किताब है कि उसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी उसको समझ सकता है। तो वन अबाउट हुम इट इज इजी टू नो एवरीथिंग, यानी क्या है कि वो एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में कोई भी क्या है, इजीली से जान सकता है, उसके बारे में बता सकता है। ठीक है। टू गेट द बॉल रोलिंग। अब बॉल को क्या है, ऐसे बार बार रोल कर रहा है, तो इट मीन्स टू बिगिन ए प्रोसेस, यानी क्या है, कोई प्रोसेस को क्या है, शुरुआत कर रहा है, शुरू कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा ए स्क्वायर डील। क्या है? ए स्क्वायर डील। तो इस इडियम का मतलब होता है कि एक समझौता करना, यानी किसी भी चीज की क्या है, सुलह करके उस काम को क्या है, एग्री कर लेना। तो ए स्क्वायर डील होता है ए फेयर एग्रीमेंट, यानी किसी भी समस्या को सुलझाना या फिर सुलह करना, जिसको बोलते हैं समझौता या फिर सौदा करना, जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा द गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब ये होता है वाक पटुता, जिसको क्या है, जिसमें क्या है, बोलने की कला होती है, तो उसके लिए यूज करते हैं द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब। इट मीन्स टॉक्स वेल प्रीशियसली, यानी
किसी में क्या है बोलने की क्या है कला होती है, बहुत अच्छे जो वक्ता होते हैं उनमें क्या है जिनको बोलते हैं माँ सरस्वती विद्यमान होती है उनकी जीभ पर, तो उसके लिए यूज करते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी भगवान का दिया हुआ क्या है एक वरदान है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्विडलिंग वंस थम। नेक्स्ट इडियम है हमारा ट्विडलिंग वंस थम, यानी अपने थम को बार बार ऐसे घुमाना। तो कब घुमाते, जब हम क्या है बोर फील करते हैं, यानी बिल्कुल निठल्ले बैठे कुछ काम धंधा नहीं है बोर हो रहे, तब उसके लिए इजी क्या यूज करते हैं हम ट्विडलिंग वंस थम। नेक्स्ट इडियम है हमारा ए फार क्राई। क्या है ए फार क्राई, फार जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था ना, वो क्या पढ़े थे हमने प्रेपोजिशंस पढ़े थे, तो उसके अंदर भी पढ़ा था फार। फार कब यूज करते हैं, जब कोई चीज हमसे दूर है, तो उसमें क्या है उसके लिए यूज करते हैं वेरी डिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेलिंग इन द सेम बोट। सेम बोट मीन्स यानी सेम ही नाव के अंदर बैठे हैं, तो इस इडियम्स का मतलब होता है बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी क्या है हम सभी एक ही कठिन समस्या में क्या है सभी के पास क्या है सभी एक ही समस्या को लेकर क्या है उलझे हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पोर ओवर। क्या है पोर ओवर, तो इस इडियम्स का मतलब है गो थ्रू, यानी किसी चीज का गहन अच्छे तरीके से बिल्कुल ध्यान पूर्वक क्या है अध्ययन करना, तो वो होता है गो थ्रू। नेक्स्ट इडियम है हमारा ग्रीस एनीबडी पाम। ग्रीस एनीबडी पाम, यानी किसी की हथेली पर तेल लगाना, तो इस इडियम्स का मतलब होता है टू गिव ब्राइब। ब्राइब होता है रिश्वत देना, यानी किसी को रिश्वत देना। नेक्स्ट आता है हमारा मेजर अप, तो इस इडियम का मतलब होता है रिच द लेवल। क्या है रिच द लेवल। नेक्स्ट इडियम है हमारा एट सिक्सेस एंड सेवन, यानी एट सिक्सेस एंड सेवन, यानी सिक्सेस एंड सेवन। इट मीन इन डिसऑर्डर, यानी कोई चीज मान लो जिसको बोलते हैं ना हिंदी व्याकरण में तितर बितर होना, तो ये वही है एज इट इज एट सिक्सेस एंड सेवन, यानी कोई चीज मान लो किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो क्या है सामान क्या है एक जगह रखा हो ही नहीं सकता, ऐसे कहीं कहीं कुछ बिखरा मिलेगा कहीं कुछ, तो इट मीन्स क्या है चीजें क्या है डिसऑर्डर है, वो एक ऑर्डर में नहीं है, इधर उधर बिखरी हुई है, तो उसके लिए यूज करते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन। नेक्स्ट आता है हमारा लॉस हेड। लॉस हेड इट मीन्स पैनिक। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, तो इस इडियम ये क्या अर्थ, इसका मतलब क्या है, यानी भेड़िए को क्या है दरवाजे से दूर रखना। तो इस इडियम जो ये वोल्फ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भुखमरी को या फिर गरीबी को। तो इस इडियम्स का मतलब होता है एस्केप स्टारवेशन, यानी भूख और गरीबी से खुद को क्या है दूर रखना, खुद को क्या है बचाए रखना। तो इस इडियम्स का मतलब होता है टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डेयर, यानी खुद को क्या है भुखमरी या फिर गरीबी से क्या है खुद को बचाए रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टेक टू टास्क। टेक टू टास्क, तो इस इडियम का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज सेवरली, यानी किसी की कड़ी आलोचना करना। वो आलोचना अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, ये नहीं है कि जो निंदा होती है किसी की हम निंदा करते क्रिटिसाइज करते वो बुरी ही होती है, बुरी भी हो सकती है वो अच्छी भी हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक, गाजर और स्टिक होता है डंडे को बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट इडियम है हमारा क्लोज द बुक। अब बुक को क्लोज करना इट मीन्स स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। मान लो कुछ काम कर रहे हैं तो उसको क्या है भाई आज के लिए इतना ही, आप काम को क्या है बंद करो, रेस्ट का क्या है टाइम आ गया, या फिर आराम करने का या ब्रेक लेने का जो टाइम होता है, तो उसके लिए इडियम्स यूज करते हैं हम क्लोज द बुक। नेक्स्ट इडियम है हमारा रन इन द सेम ग्रूव। रन इन द सेम ग्रूव। सेम ग्रूव इट मीन्स एक ही लय में दौड़ना, तो इस इडियम्स का मतलब होता है एडवांस इन हारमोनी। मान लो बहुत सारे पर्सन है वो एक ही क्या है ऑर्गेनाइजेशन में क्या है काम करते, तो उनका क्या है सभी का जो परफॉर्मेंस है वो क्या है बहुत अच्छा चल रहा है, उन्होंने क्या है मिलकर कोई भी काम किया तो उसका जो परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा रहा, तो उसके लिए यूज करते हैं रन इन द सेम ग्रुव। नेक्स्ट इडियम है हमारा पोट लक डिनर। तो इस इडियम्स का मतलब होता है समबडी ब्रिंग समथिंग टू ईट, यानी क्या है इसके अंदर क्या है
जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं और वो सब क्या है अपना अपना कुछ ना कुछ अपना खाने की डिश है वो बना के लेके आ रहे हैं और एक ही जगह क्या है एक ही टेबल पर सर्व कर रहे हो, सभी बैठ के खा रहे, तो इससे क्या है एक बंदे को बनाना भी नहीं पड़ेगा और अलग अलग तरह की डिश भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट बिलो द बेल्ट, तो इस इडियम्स का मतलब होता है टू अटैक अनफेयरली, यानी बुरे तरीके से किसी पर हमला करना, तो उसके लिए इडियम्स यूज करते हैं हम टू हिट बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू टेक टू वंस हील। टू टेक टू वंस हील, तो इस इडियम्स का मतलब होता है टू रन अवे, यानी भाग जाना। नेक्स्ट इडियम्स है हमारा फुल सिस्टर। क्या है? फुल सिस्टर। तो फुल सिस्टर इडियम्स का मतलब होता है ए सिस्टर बोर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स, यानी फुल सिस्टर यानी सगी बहन जिसको बोलते हैं कि ऐसी सिस्टर जो क्या है सेम पेरेंट से, मतलब हमारे पेरेंट्स से जिस सिस्टर का जन्म हुआ है जिसको हम सगी बहन बोलते हैं, तो उसके लिए इडियम्स यूज करते हैं हम फुल सिस्टर। नेक्स्ट आता है हमारा टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, तो इस इडियम्स का मतलब होता है डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब क्या है बेफालतू में जो फिजूल खर्ची जिसको बोलते हैं वो करना, फिजूल खर्ची करना, धन उड़ाना, पैसे में आग लगाना, पैसे की जो बर्बादी करना, तो उसके लिए यूज करते हैं टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू स्क्वेंडर मनी, यानी धन की क्या है बर्बादी करना, पैसे में आग लगाना, बेफालतू की फिजूल खर्ची करना। नेक्स्ट आता है हमारा ऑयली टंग। ऑयली टंग, तो इस इडियम्स का मतलब होता है फ्लैटरी। क्या होता है? फ्लैटरी, यानी चापलूसी करना। नेक्स्ट एंड लास्ट इडियम है हमारा द जूल इन द क्राउन। इस इडियम्स का मतलब होता है द मोस्ट अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल पार्ट ऑफ टाइम, यानी क्या है ये क्या है टाइम का क्या है बहुत ही वैल्यूएबल और जो मोस्ट अट्रैक्टिव यानी बहुत ही आकर्षक जो टाइम होता है उसके लिए इडियम्स यूज करते हैं द जूल इन द क्राउन। तो गाइज हमने 45 के अराउंड क्या है इडियम्स और फ्रेजेस कर लिए हैं। ये वो इडियम्स फ्रेजेस थे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीटेड थे, वही हमने लिए हैं। और जो कुछ रह जाते हैं तो उनको क्या है हम जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसके थ्रू क्या है कवर कर लेंगे। ठीक है, और भाई आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।